अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हाफिज़ वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एफपी न्यूज़। सबसे पहले आज की अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो इमरान खान ने 23 तारीख़ को पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान बहुत दिनों से मुतवक्को था और इसमें बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज़ भी पैदा की गई कि वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, बस धमकियाँ दे रहे हैं और इसके साथ साथ वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कहीं डीलिंग हो जाए और इस तरह के बहुत से मामलात सामने लाए जा रहे थे। लेकिन या फिर एक और कॉन्स्पिरेसी जो पैदा की गई, मे भी उसमें कुछ हकीकत भी हो कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। यहाँ पर एक बात तो ये थी कि वो असम्बलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं, ये तो बिल्कुल हर बंदा जानता है, ये तो दुरुस्त है। वो इसको कुछ टाइम तक जो है वो मज़ीद चलने देने के हक़ में थे, लेकिन वो नहीं तोड़ेंगे, ये एक अलग से बात फैलाई जा रही थी और इस पर बहुत सारी बातें की गई। लेकिन उन्होंने कल इमरान खान के साथ बैठे हुए जब इमरान खान ऐलान कर रहे थे तो एक तरफ परवेज़ इलाही थे और दूसरी तरफ जो हैं वो केपी के वज़ीर आला मौजूद थे, महमूद खान। और इस दौरान उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया कि जो पंजाब असम्बली थी वो इमरान खान की अमानत थी और हमने अमानत वापस कर दी। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो परवेज़ इलाही साहब और मुनस को ये अच्छी तरह मालूम है कि उनकी जो सियासी बका है उसका ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर या उसका इन्हिसार पीटीआई के साथ चलने में ही है। उसके अलावा अब वो मुशर्रफ वाला ज़माना भी नहीं रहा और वो पावर भी नहीं रही, तो उन्होंने इसको यही बेहतर समझा कि वो इमरान खान के साथ ही चलें। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो नवाज़ शरीफ साहब ने जब उन्हें वज़ीर आला की ऑफ़र की गई तो ये कह दिया कि इनको वज़ारत आला चखा दी जाए। अब वज़ारत आला चखा देने का मतलब तो ये था कि कुछ वक्त के लिए इनको वज़ीर आला बना दिया जाए और इनको राज़ी कर लिया जाए और फिर अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला भी लाया जाए, मे बी हमज़ा शहबाज शरीफ एंड सो ऑन सो, या फिर कुछ भी ऐसा जिससे उनकी यानी कि एतमाद का फ़ुक़दान नून लीग और जो काफ लीग है उनमें हमेशा से एक लंबे अरसे से मौजूद रहा है, जिसकी तरफ परवेज़ इलाही साहब और मुनस इलाही साहब उस पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। उसके बाद अगर दूसरी बात को देखा जाए, अगर हमारे इकानमी के पोजीशन को देखा जाए इस सारे मामले के बाद, तो वो जूं की तूं ही है, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं। इस पर मैंने पिछले अपने व्लॉग में भी बात की थी कि हालात अब इस वक्त बहुत ही डेंजरस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं और जो जिन नारों के साथ और जिन बातों के साथ हुकूमत ये आई थी उस पर अमल पैरा नहीं हो सकी, जिसमें सबसे पहले तो ये था कि IMF के साथ ये जो इमरान खान वादे कर रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, हम आकर इनको बिल्कुल दुरुस्त कर लेंगे, या हमारे पास तजर्बा है, हम यूँ उनको रीनेगोशिएट कर लेंगे। लेकिन वो तो ना तो रीनेगोशिएट कर सके बल्कि उस पर तमाम बातों पर मनो अमल करने के बाद अब तक भी IMF का जो $1 बिलियन था वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ। जब अगर IMF का नहीं रिसीव होगा तो वर्ल्ड बैंक का भी नहीं आएगा और फिर दोस्त ममालिक भी हिचकिचाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि दोस्त ममालिक पाकिस्तान को इस डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकालने में ज़रूर मदद करेंगे, ताकि उनके भी इंटरेस्ट हैं। चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, इसी तरह सऊदी अरेबिया है उसके भी बहुत सारे इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ वाबस्ता हैं, तो UAE एंड सो ऑन सो कतर भी कुछ इमदाद कर सकता है। तो इस तरह ये है कि मुमकिन तौर पर हम डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए ये ममालिक हमारी मदद करेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। ये श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका छोटा मुल्क है, उसकी इकानमी छोटी है और उसको डिफ़ॉल्ट से निकालने में थोड़ी सी मदद जो है वो उसकी बेहतरी ला सकती थी। लेकिन पाकिस्तान में ये सिचुएशन नहीं है, पाकिस्तान के हालात उससे कुछ मुख्तलिफ हैं। तीसरी बात आ जाती है जिस पर मैंने पिछली अपने उसमें बात भी की थी पिछले व्लॉग में, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग के मादे पर या वो हुकूमत की जो दो जमातें हैं JUIF और जो मैंगल साहब की जमात है BNP गालबन, तो उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया और उस पर फिर जो है ना वो उसको असम्बली में लाने की बात की जा रही है। मादा तो हो चुका है और पहले मादे के मुताबिक यही जो जमातें हैं वो
12.5 12.5 पर भी राज़ी थी और अब उनको 25% मिल रहा है, जिसमें से फिर भी वो 35% पर जाना चाहते हैं। ठीक है, सूबों का हक़ है, वो उस पर डिमांड तो कर सकते हैं। बेहतर वही होना चाहिए जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। ऐसा ना हो कि ये तहफ़्फ़ुज़ात काला बाग डैम की तरह हों। काला बाग डैम के भी सर्वे वगैरह मुकम्मल हो चुके थे और काम शुरू होने से पहले एतराज़ उठाया गया था और फिर वो आज तक काला बाग डैम नहीं बन सका, बल्कि उस पर कुछ भी काम उसके बाद नहीं हो सका। और आज हम ये जो बिजली की सूरत हाल से गुज़र रहे हैं, इसमें बहुत सारा हाथ जो है वो उस प्रोजेक्ट के ना शुरू होने और ना ही मुकम्मल होने के साथ है। उसके बाद फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्पिरेसीज़ के बायस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के बायस जो है वो सस्पेंड हो जाती हैं और फिर उस पर कुछ भी अमल नहीं होता। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि रिकॉर्डिंग पर काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि सियासी जो जमातें हैं वो इस पर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से बेहतर अपना काम करेंगी, जिससे पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद होगी और बलोच अवाम की बेहतरी मकसूद होगी। इस सारे सिनेरियो में जो सबसे पहले जिस चीज़ का बेनिफिट मकसूद होना चाहिए वो आवाम होनी चाहिए। अगर आवाम का बेनिफिट ना हो तो ये सरदारों और वडेरों के जो बेनिफिट्स हैं वो आवाम में हमेशा महरूमियाँ ही पैदा करते हैं और उससे फिर पहले ही बलोच अवाम जो है वो काफ़ी सारी नाराज़ है और उसके बहुत सारे असरात भी देखे जा सकते हैं। और उससे फिर जो मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो पैसा फेंक कर फ़ायदा उठाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अवाम के जो फ़वाइद हैं उनको ही सामने रखा जाना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी कि इमरान ख़ान की मौजूदा सियासत और PDM के जो हालात हैं उसमें, तो एक तरफ तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि PDM का इस वक्त इन सारे सिनेरियोज़ में, इन तमाम चीज़ों में जो सबसे बड़ा मकसूद है वो ना तो इकानमी नज़र आता है, ना ही मुल्क के हालात नज़र आते हैं, ना ही आम आवाम नज़र आती है, बल्कि उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो उनके वज़रा हैं उनकी भी अगर सुन लें तो एक ही बात से शुरू होती हैं और एक ही बात पर ख़त्म हो जाती हैं, जिनका ताल्लुक़ इमरान ख़ान से शुरू होता है और इमरान ख़ान पर ही ख़त्म हो जाता है। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तोशाखाना रेफरेंस। अगर इस बात को देखा जाए तो तोशाखाना रेफरेंस में कुछ ज़्यादा गैर कानूनी नहीं है। गैर अखलाक़ी की अगर बात की जाए तो जो मॉरल वैल्यूज़ इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद सेट की हैं उनको देखते हुए उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया है। वो किसी भी तरह मॉरल वैल्यूज़ में, हाई मॉरल वैल्यूज़ में ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कानूनी पहलुओं को देखा जाए तो ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि गैर कानूनी कुछ हुआ नहीं है। अब इसी के ज़रिए से ही अगर सारा कुछ निकाल लेना चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, वक्ती तौर पर उनको कुछ नुकसानात सामने आ सकते हैं। असेसमेंट इस सारे पिछले 2-3 माह के जब से ये तोशाखाना रेफरेंस आया उससे मैं इन तमाम चीज़ों को देख रहा हूँ और इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान ख़ान साहब की इसमें सिवाय में जो उनकी मॉरल वैल्यूज़, जो मॉरल ग्राउंड्स उन्होंने ख़ुद सेट किए थे उसमें उन्हें कुछ नुकसान हुआ, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं है। हाँ, उसमें जो रेफरेंसेस वगैरह बनाए जा रहे हैं या फिर उनकी फ़ॉरेन फंडिंग केसेस के मामलात हैं या इस तरह के मामलात में, तो उसमें एक कोशिश तो ये की जा रही है कि किसी न किसी तरह इमरान ख़ान साहब को एक दफ़ा नायल किया जाए ताकि ये जो इस वक्त अर्ली इलेक्शन का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है उसे किसी न किसी तरीके से बचा जा सके। और लेकिन ये सारी चीज़ें अगर कर भी ली जाएं तो एक बात आपको ज़हन नशीन करनी होगी कि ये जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूदा है, ये जो हुकूमत मौजूदा है, ये इसमें एक इशू है। वो इशू क्या है कि ये हुकूमत जो है ये कुछ ज़्यादा अवामी हिमायत हासिल करदा हुकूमत नहीं है और ये इसी वजह से सख्त फ़ैसले करने से कासिर है। और पाकिस्तान को इस वक्त सख्त फ़ैसलों वाली हुकूमत की ज़रूरत है जो सख्त फ़ैसले कर सके
जिसका जो सरबराह हो वो आवाम को एक रोटी खाने पर, चाय कम पीने पर, पेट्रोल कम यूज़ करने पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने और जो ज़ाती गाड़ियां हैं उनके इस्तेमाल से रोकने पर की तरफ कन्विंस कर सके। जो हमारी चीज़ें इंपोर्ट से आ रही हैं उनमें जो चीज़ें जिनसे बचा जा सकता है उनकी तरफ कन्विंस किया जा सके। फ़िलहाल ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो ये कर सके, ताकि हमारा जो दो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एक है इंपोर्ट में ऑयल और दूसरा जो मेडिसन का ख़ाम माल है। ये इंसानी समझे ज़रूरत है, हमारी तो समझे कि बुनियादी ज़रूरत है। जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी मजबूरी, उसमें फिर हमारा दिफा भी आ जाता है। और दूसरी तरफ इंसानी जान को बचाने के लिए जो मेडिसन्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। इसके अलावा जो जो चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं उसमें ऐसे शख्स की इस वक्त ज़रूरत है जो लोगों को कन्विंस कर सके और लोग उसकी बात सुने और उस पर कन्विंस होकर ऐसे इक़दामात करें जिसमें से बहुत सारी जो इस वक्त ज़रूरियात हैं उन पर ख़ुद काम करें। इस वक्त ज़रूरत इस ग्राउंड की, अगर और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसकी ना तो मॉरल वैल्यूज़ स्टाइल की हैं, ना ही उनकी बात जो है वो बहैसियत कौम सुनेगी, और ना ही इस तरह के हालात हैं कि इन तमाम बातों पर अमल दरामद किया जा सके। और अगर ऐसा नहीं हो सका तो फिर हमारे पास जो डॉलर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है और हमें बाकी अपनी ज़रूरियात के लिए डॉलर्स को जो है वो कहीं ना कहीं से उनकी ज़रूरत है। और फिर अगर देखा जाए तो कल मैंने एक रिपोर्ट देखी कि जिसके मुताबिक जो हमारा फॉरनर है जो कि बहुत ज़्यादा जो रिज़र्व का ज़रिया बनता है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं वो रेमिटेंस उन्होंने अपनी भेजना कम कर दी हैं। अगर वो इसी तरह गिरती रहीं, असल में बात यह है कि जो हमारा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी हालात के मुताबिक ही वो देखता है और फिर उसके मुताबिक वो फ़ैसला करता है और फिर वो पाकिस्तान में उधर से कमा कर यहाँ इन्वेस्ट करता है। इस वक्त हालात इस तरह के हो चुके हैं कि उसको एतबार ही नहीं रहा कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट करे। अगर इस बात को देखा जाए तो उसकी वजूहात भी बड़ी वाज़ेह हैं। क्यों? जब हमारे मौजूदा हुक्मरानों ने ही पाकिस्तान में कम और बैरून मुल्क ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो जो ओवरसीज़ है वो क्यों पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करे? ये एक बड़ी वाज़ेह सी बात है, वाज़ेह सी दलील है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। दुआ है कि अल्लाह पाक नेक्स्ट व्लॉग तक कुछ ऐसी खुशखबरियाँ भी हमारे पास हों जो हम आपके सामने रखें कि पाकिस्तान में ये बेहतरियाँ आ रही हैं, ताकि हम इस पाकिस्तान को फलता फूलता देखें। अस्सलामु अलैकुम।